नमस्कार, हेडलाइंस 24 देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवांगी और आज फिर हमारे परिवार के साथ जुड़ने जा रहे हैं नरेंद्र हरजाई जी, जो कहते हैं कि वो अपने परिवार के सेवक हैं और 18 मेंबर की वो सेवा करते हैं। साथ ही ज्वाइंट फैमिली ये खुद है और सभी को यही संदेश देते हैं। आज खास मकसद ये रहेगा आपके साथ जुड़ने के लिए कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र हरजाई जी कुछ उन्हें ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो कि उनकी शख्सियत में दिन दुगनी और चार चौगनी तरक्की करवाए और ऊपर से ऐसी बढ़ोतरी लेके आए जो कि देश के कल्याण में काम आए। तो सबसे पहले तो मकसद जानेंगे, पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आज मैं अपने हिंदुस्तान के 140 करोड़ को जो हमारे देशवासी हैं 17 सितंबर 2024 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। बहुत समय से मैं इंतजार कर रहा था कि उनका जन्मदिन आए और नरेंद्र हरजाई अपने हरजाई परिवार की तरफ से उनको मुबारकबाद दें। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज एक चैनल के हेडलाइंस 24 के माध्यम से एक संदेश दे रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र हरजाई का हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अपने जन्मदिन में ढेर सी खुशियां आपको भगवान जी दें और आपका जीवन 100 साल का हो, क्योंकि 100 साल का जीवन बहुत होता है और जो सैकड़ों या हजारों सालों की दुआएं देते हैं वो मुझे लगता है कि शायद अच्छी नहीं होती है या उसकी कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं 100 साल का कहूंगा कि आज 75 ईयर्स के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी 25 ईयर्स उनका जीवन मेरे हिसाब से अभी उनका पेंडिंग है। तो मेरे दिमाग में एक ही बात है कि मैं आज ये चाहता हूं कि देश का एक एक इंसान उनको मुबारकबाद दे, क्योंकि हमारे वो आन बान और शान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और जो उनके पिताजी हैं दामोदर दास, उनके बारे में मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब वो प्रधानमंत्री जी नाम लेते हैं अपने फादर का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एक समाज को, यूथ को एक संदेश है कि आप अपने नाम के साथ अपने पिताजी का नाम भी जोड़ें तो वो सोने पे सुहागा होगा। जी, क्या सवाल ऐसा करना चाहते हैं, क्या मन में ऐसा आ रहा है कि उनके जन्मदिन पे ये सवाल उनसे करना चाहिए या संदेश ये देना चाहिए? क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है क्योंकि ये खुशी का मौका है कि उनका जन्मदिन है, तो मुझे लगता है कि आज सारी बातें खुशियों वाली करनी चाहिए और जो संदेश है वो मुझे लगता है कि 140 करोड़ का उसमें भला होगा जो आज नरेंद्र मोदी जी को हम संदेश दे रहे हैं। देखिए, पहले तो फिर एक बार अगेन हार्दिक शुभकामनाएं और आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ये दुआएं हैं देश की तरफ से। लेकिन मोदी साहब, आप हिंदुस्तान की, भारत की और इंडिया की आन बान शान और बहुत बड़ा सम्मान है। मैं आपको नमन करता हूं और आपसे अपील करूंगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर वो पीछे भी जा रहा है, क्योंकि आप एक प्रधानमंत्री हैं तो हर चीज, हर पावर आपके हाथ में है। मैं चाहूंगा कि आज जो हमारे किसान भाई हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हैं पिछले 8 महीने से, ये मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि वो लोग बहुत परेशान हैं। मैं वहां गया भी हूं, मैंने देखा है, कुछ लोगों का दर्द सुना भी है, परेशानी है उनको, वो घर बार छोड़ के वहां बैठे हुए हैं। तो मोदी साहब, आपके जन्मदिन पे आप देश को एक ऐसा तोहफा दे दो कि जिसमें हमारे किसान भाई खुश हो जाएं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हमारे देश में जो हमारे नेता है उनका तो कंट्रीब्यूशन हमेशा ही रहता है, लेकिन जो जवान हमारे बॉर्डर पर बैठे हैं, जो हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हमारा देश 140 करोड़ सुरक्षित है, एक तो मैं उनको नमन करूंगा और दूसरा जो हमारे किसान भाई हैं जो परेशान हैं। आज मोदी साहब, जो हमारे किसान हैं, मैं समझता हूं कि 80% हमारे किसान परेशान हैं
मैं 20% मानता हूं कि जो कामयाब हैं या जिनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज हरियाणा और पंजाब में बिजनेस बहुत कम हो गया। परेशान है लोग, पब्लिक परेशान है, दुकानदार परेशान है। आप दुकानों पे जाओ, कुछ लोग तो दुकानें छोड़ के ही चले गए हैं, वो दूसरों की नौकरी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि देश का भला करते हो आप मैं ये समझता हूं, मोदी साहब, नरेंद्र हजाई दिल से कहते हैं कि आप अपने आप में एक संस्था हो, बिल्कुल। अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हो, अपने आप में एक पाठशाला हो, अपने आप में एक विद्यालय हो। लेकिन जहां आपका मैं बहुत मान और सम्मान कर रहा हूं, लेकिन नरेंद्र हरजाई नरेंद्र मोदी से अपील करेंगे कि जो खामियां कमियां समाज में, सोसाइटी में, परिवारों में हैं, उनके लिए भी ख्याल रखो। क्योंकि जब तक हमारे परिवार खुश नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज खुश नहीं हो सकता, तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता। तो मैं आज इसी कामना से 140 करोड़ देशवासियों की अपील उनकी तरफ से कर रहा हूं कि आप हमारे देश का और ख्याल रखें, ताकि देश आपके साथ और जुड़े। तो सियासी मुद्दे हो या सियासत से प्रेरित हो जी चाहे इसके बीच में कोई फूट डाल के सियासी फायदा भी ले रहा हो, जी ये ऊपर हाईकमान की बात है। क्योंकि सियासी रोटी सेके बिना ये इतना लंबा प्रोसेस कोई चलता नहीं। तो कुछ बीच में जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि या तो ऊपर वाला जो होता है उसे फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, नीचे वाला कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहूं, मैं अपना काम करूं। बीच वाले जो होते हैं वो कहते हैं मैं इसको जानता हूं, मैं ऐसे जानता हूं, मेरी वजह से ये होगा, और वो अपना फायदा लेना चाहता है। या तो ऊपर पहुंचना चाहता है, नीचे से ऊपर उठ के आया होता है, या जैसे भी। तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये पक्ष और विपक्ष, ये हमारे देश को आज 78 इयर्स आजादी में अभी हमने सेलिब्रेट किया 15 अगस्त को। जी। मैं ये समझता हूं कि बाहर की ताकतें तो बाद की बात है, पहले हमारा पक्ष और विपक्ष ठीक होना चाहिए। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि पक्ष भी कम नहीं है और विपक्ष भी कम नहीं है, लेग पुलिंग हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि हमें वोट तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ की चाहिए, चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है। क्या हमें उनका साथ अगर वोट के लिए चाहिए, क्या वो जो लोग परेशान हैं, पारिवारिक समस्या है, पड़ोसियों की समस्या है, समाज सोसाइटी की समस्या और देश की समस्या है, इसके लिए कौन ख्याल करेगा? कोई बाहर का मुल्क आएगा समझाने? तो इसको भी गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई से कोई तीसरा देश हमारा इसका फायदा ना उठाए। जी। ये मैं अपील करूंगा सभी को। ये जो बीच वाले लोग होते हैं, जितना काम खराब कर रहे हैं ना, देश में अशांति फैला रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां तक चल रही है। अपने पंजाब की बात है, तरन तारण से तस्वीरें आती हैं, अमृतसर से तस्वीरें आती हैं, अभी जंडियाला गुरु से तस्वीर आई है जिसकी न्यूज आप देख भी रहे होंगे। तो ये दिन दहाड़े जो गुंडा राज स्थापित हो रहा है, जो हम किसी एक टाइम पे किसी राज्य की मिसाल देते थे उस चीज के लिए, और आज कहीं ना कहीं पंजाब में स्थापित हो रहा है। तो ये तो केंद्र सरकार की बात होगी, राज्य सरकार के लिए भी कुछ है? जी नहीं, मैं तो पक्ष और विपक्ष हर स्टेट के। आज देखिए, एक चीज और कहना चाहूंगा, मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा बेटा, कि हमारे एक भी स्टेट बताओ आप, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने हमारे राज्य सरकार है, मैं उनको विनम्रता से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या मुझे एक स्टेट कोई दावे से बताए कि उनके स्टेट में, उनके राज्य में खुशहाली है, करप्शन नहीं है, या सब लोग खुशहाल हैं? एक स्टेट बताओ। हमारे पक्ष और विपक्ष की जब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी, लड़ाई आप इलेक्शन में करो, ठीक है, आप एक दूसरे का अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए करो आप, लेकिन 5 साल 3 साल का जो राज्य होता है उसमें ही आप लेग करते हो। अब लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो गया, विधानसभा का आ रहा है, 4 स्टेट पे है, वो जम्मू कश्मीर जी, हरियाणा, आपका 2 स्टेट और कौन से, हाँ, महाराष्ट्र, और एक स्टेट शायद झारखंड है, क्लियर है, 3 स्टेट तो कंफर्म है। तो 4 स्टेट्स का जो विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, इसमें मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि हमारा देश का आज हम वोट मांग रहे हैं। एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, बोल दो बेटा। बिल्कुल। नम्रता से, नरेंद्र हजाई 140 करोड़ का भला करने वाले इंसान है। मैं एक बात पूछता हूं, वोट पक्ष को
या विपक्ष को, वोट सभी को चाहिए, वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, सभी धर्मों की वोट चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब जीत जाते हैं तो फिर ये नेता कहां जाते हैं जब ये कहते हैं कि ये मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ये, मैं वो। ये गलत है। भगवान से सभी को डरना चाहिए। नरेंद्र हरजाई आपसे बात कर रहे हैं, 140 करोड़ के लिए संदेश है, तो ये देश की आवाज है जी। और हमारे देश का आज सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है कि 80 से 90% लोग बोल ही नहीं सकते, वो अंदर घुटन में है, कुछ कोई नहीं बोल सकता। वो पीछे से तालियां बजाएंगे लेकिन अंदर दुखी मन से बात करेंगे कि ये नेता कुछ नहीं करते। जी। तो मोदी साहब, आपके जन्मदिन की आपको मुबारक। और लेकिन मैं चाहूंगा कि देश का भला जितना हो सकता है तन मन और धन से, क्योंकि एक ऊपर भगवान है और मैं बेटा एक बात कहना चाहूंगा, एक तो आसमान पे भगवान होता है और दूसरे दो भगवान इस धरती पर है, जो एक सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा एक लॉ सिस्टम है, और एक ये जो नेता लोग है, जो मिनिस्ट्री है, खासतौर ये प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो प्रेसिडेंट है। तो सोचना चाहिए किसी की पॉकेट से क्या जाता है। जनता का धन जनता पे खर्च करो आप। बिल्कुल। किसकी जेब से जाता है? कोई नेता बताए कि किसी का 1 रुपया खर्च होता है अपनी पॉकेट से। तो फिर अगर हम जनता जनार्दन का भला नहीं कर सकते तो नरेंद्र हरजाई कहते हैं कि हमें वोट मांगने का कोई हक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सियासी फायदे के लिए लोगों को गाजर मूली की तरह इस्तेमाल करके काट कूट के फेंकने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी सोच है आपकी, इसलिए आप आज मिसाल बन के दुनिया के सामने हैं। जैसे ही अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, 18 मेंबर्स के लिए मैं कहती हूँ भगवान समान है, तो वैसे ही ये चाहते जैसे मेरा परिवार खुशहाल है, मेरा देश भी वैसे ही खुशहाल हो। एक बात और कहना चाहूंगा, एक पॉइंट और रखना चाहता हूं कि आप अगर देश का भला करेंगे, कोई भी इंसान है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो एमपी है, वो विधायक है, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो भी मिनिस्ट्री में है, जो भी राजनीति में लिप्त और लुप्त है, मैं इनसे पूछता हूं कि अगर आप देश का भला करेंगे, समाज सोसाइटी का भला करेंगे, तो आपको जो वाहवाही मिलेगी, जब तक आप धरती पर रहेंगे तब भी आपकी जय जयकार होगी, और जब आप धरती छोड़ के, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सबने एक दिन छोड़ के आना है, बिल्कुल, तब भी आपकी जय जयकार होगी। अगर आप ये चाहते हो कि आपका सुनहरी अक्षर में नाम हो, तो एक नारा जिंदा रखो। आज नरेंद्र हरजाई नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे कहते हैं कि सबका भला और सरबत का भला। बिल्कुल। फिर देखिए हमारा देश कहां से कहां पहुंचता है। बिल्कुल। दुनिया की मिसाल बनना है तो झुकना सीखो। ये जो ईगो लेके बात करते हैं, ये मुझे लगता है गलत है। इसमें हमारा देश का भला कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और कर्म ही ऐसे करो, जनता की सेवा ही ऐसे करो कि वोट मांगने के लिए हाथ ना फैलाने पड़े, जनता खुशी खुशी जाके अपने आप ही वोट डाल के आए। एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय और सम्मानीय है, मैं दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूं नरेंद्र हरजाई नरेंद्र मोदी जी को। और नरेंद्र मोदी जी को मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा हूं। मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा सोसाइटी, मेरा देश ये जानता है कि नरेंद्र हरजाई एक दिन नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, लेकिन कुछ बिचौलिए ऐसे हैं जो हमें मिलने नहीं देते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, ये वीडियो आप देखेंगे तो मुझे आपने इनवाइट करना है, और जब मैं आपसे बात करूंगा इंडिया के सभी मीडिया के सामने, तो नरेंद्र हरजाई भगवान से डरने वाला इंसान है। दुनिया के इतिहास में वो तारीख छप जाएगी कि नरेंद्र हरजाई नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं। मेरे पास कुछ सुझाव है जिसमें परिवार का भला होगा, समाज का, सोसाइटी का और देश का भला ही भला है, क्योंकि नरेंद्र हरजाई कहते हैं सबका भला और सरबत का भला। धन्यवाद।